So dear people of God and servant of God, today we are going to meditate about book of Revelation chapter 13 verse 17. Let anyone please read Revelation 13:17. मेरे प्यारे भाई और भाइयों, परमेश्वर का दास लोग, इस समय हम प्रकाशित पुस्तक 13 अध्याय का 17 पद को हम पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। कोई भी पढ़ सकते हैं। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। यस सर। So the word of God says like that. So they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. So it is a very important message in the last day time. आखिरी दिन का जो छाप होगा, ये बहुत एक गुरुत्वपूर्ण मैसेज है, शिक्षा है। So last day we meditate about it all force all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive the mark on their right hand or their forehead. So the continuation is so that they could not buy or sell unless they had the mark. पिछले दिनों में हम देखा था कि उनके दाहिना हाथ में और उनकी सिर पर एक छाप देंगे और उसी छाप एक पशु का छाप होगा। इसी संख्या के बारे में हम पिछले दिनों में याद किया था। Because the God also put the mark on the servant of God on their forehead, those who are overcome the Satan. और परमेश्वर भी और उनका छाप को हमारे सिर पर और देंगे। जो परमेश्वर को भय करते हैं, परमेश्वर के नाम पर चलते हैं, उनको भी परमेश्वर हम सिर पर अपने दास के द्वारा छाप देंगे। Revelation 22:4 we can read. आइए हम प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय का 2 में हम पढ़ सकते हैं। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। यस सर। The verse 4 says, they will see his face and his name will be on their forehead. Here, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हर एक सिर पर उसी समय छाप होगा। Here, the name of the God is put as a mark on the forehead of the saints. और यहाँ पर परमेश्वर का जो छाप है, साधु लोग के ऊपर सिर पर छाप लेंगे। So we can understand that Satan do not have any sense to do anything. और यहाँ पर भी शैतान वो परमेश्वर का जो काम है, उसी काम को ये नकल करता है। Always he will copycat the deeds of God. और शैतान क्या करता है, हर एक समय और परमेश्वर का जो सर्टिफिकेट है, परमेश्वर का जो नकली चीज है, परमेश्वर का ओरिजिनल को नकली करके इस दुनिया में भड़काता है। The Jewish 144,000 people are sealed in the Great Tribulation period as they are recognized as the saints to accept Jesus Christ as their Messiah.
और महाक्लेश की घड़ी में और जीहुस लोग 1,44,000 लोग मारे जाएंगे और उन लोग को छाप देंगे और उन लोग शैतान को विरत करेंगे। Likewise, all the Gentiles, those who are saved by the Lord, all are sealed by the Holy Spirit. और इसी समय में हम देखते हैं जे पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक साधु हर एक लोग और सील किया जाएंगे, छाप लिया जाएंगे। So he also have no self sense. So he copycat the thing and do to identify his people. Because of that, he wants to put the mark on their forehead or their right hand, because to identify the people. और यहाँ पर हम शैतान के बारे में देखते हैं, झूठा मसीह के बारे में देखते हैं। परमेश्वर क्या क्या उनके साधु लोग के लिए, दास लोग के लिए किया है और उसके सिर पर छाप दिए हैं। शैतान भी उसी नकल वो करता है, उसी के अनुसार हम सब लोग को वो भ्रांत करता है। So now we come to today's meditation. Revelation 13:17 says, so that they could not buy or sell unless they had a mark. और जिसके पास छाप नहीं है उन लोग को वो लेने देने के लिए असुविधा नहीं दे सकता है। Because we know very well, without buy or sell any product, we cannot live in this world. और शैतान जानता है इस दुनिया में रहने के लिए हमको कुछ चीजों को लेन देन करना है और परचेस करना है, हमको खरीदना है और इसीलिए वो ये काम लागू किया है। Earlier days, that products are exchanged with the other person. और इसी दिन में हम देखते हैं इस दुनिया में हर एक प्रोडक्ट आ रहा है इस दुनिया में। For example, if they give wheat and get gold or gas, likewise. और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चीजों को देने के लिए हम सोना चांदी इसको भी हम पा सकते हैं। So nowadays it become as a common money. So the world common money is belongs to dollar. और यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉमन मनी है, साधारण पैसा है, उस पैसा के बारे में इस 17 पद में दिया गया है। So they are practicing around 100 years from it started around 1945 itself. World money is dollar. All are buy and sell any product between the countries through dollar. और उसी दिन में क्या होगा, जो चीजों भी आप खरीदना चाहते हैं डॉलर के द्वारा आप खरीदना चाहिए, लेन देना करना चाहिए। So that time also a test of the Antichrist plan. ये सब झूठा मसीह का प्लान है, योजना है। आखिरी दिन में ऐसा दुनिया में ये करेगा। Nowadays, some of the superpower countries like Russia, China, or Iran do not want to exchange the product through dollar. और इसी दिन में चाइना, जो चीन है और रूसिया है, वो और हर एक जिन्स को एक्सचेंज करना नहीं चाहते, डॉलर के द्वारा एक्सचेंज नहीं कर रहा है वो। Even India also purchase gas and that oil through ruble with Russia right now. और इंडिया क्या करता है, जो चीज भी वो खरीदता है और ऑयल भी वो लेता है डॉलर के द्वारा और रुपये की द्वारा लेता है। So what we can understand here, without dollar we cannot sell or buy. That is the situation right now. और
अभी जो परिस्थिति इस दुनिया का है, डॉलर के द्वारा, पैसा के द्वारा कुछ भी हम खरीद नहीं सकते। Now that situation will be changed in the rule of Antichrist. और एंटी क्राइस्ट झूठा मसीह के समय में परिस्थिति भी गंभीर हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। So that time he introduced three things to buy and sell on those days. और उसी दिन में एंटी क्राइस्ट क्या करेंगे, 3 चीज को लेने देने के लिए वो प्रकाश करेंगे। So the people must have the mark of the beast, that is number 1. और पहला जो नंबर है, हर एक मनुष्य के पास एक छाप होना चाहिए, एक चिन्ह होना चाहिए। Second one, the name of the beast. और दूसरा है पशु का नाम लेना चाहिए। Likewise, the number of the beast. और उसका मतलब पशु का संख्या लेना चाहिए। So nowadays we can see in our debit card or credit card, they have the 3 things. और उसके बाद हमारा डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में 3 चीज को हम देख पाते हैं। Every debit card or credit card has the name of the bank. और हर एक डेबिट कार्ड में, हर एक क्रेडिट कार्ड में बैंक का नाम लिखा हुआ है। Likewise, the logo of the bank. और बैंक का जो लोगो है उसका उसी में है, छाप है। Likewise, the 12 digits also there, the number. और हमारा क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में 12 संख्या विशिष्ट एक संख्या है, उधर लिखा हुआ है। So these are our 4 testing, or what we can say that they have do as a 4 training for the people. और इसी चीज को हम जब देखते हैं, आजकल हम इसी चीज के द्वारा अगले जो परिस्थिति आ रहा है उसी के द्वारा हम ट्रेनिंग कर रहा है अभी। If we train the people, they easily adapted to the new order which is used in earlier. और अब जब अभी हम जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ट्रेनिंग के साथ, उसी दिन में हमको ये चीज को इस्तेमाल करने के लिए इतना आसान नहीं हो सकता है। All are going as a testing process right now. और ये सब चीज उसी दिन के लिए तैयारी किया जा रहा है। Now, the developed countries, no cash, no money, only through credit card or debit card, the business is going on. और जो और देश का डेवलप हुआ है, उन्नति हुआ है, उसी देश में कोई पैसा के द्वारा लेन देन नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा और डेबिट कार्ड के द्वारा सब चीज खरीदते हैं और लेन देन करते हैं। For example, we can see in the transportation that all the tolls, that road tolls are come automated through one RFID tag is stick on every car. और हम जो ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं, हम ये सब जानते हैं, एक कार्ड के द्वारा, एक नंबर के द्वारा सारा चीज को हम खरीद सकते हैं, काम हो जाता है। So these are 4 training for the people. ये सब बंदे ख्रिस्ट का समय का एक तालीम है, ट्रेनिंग है। If any person go by the car without that tag, they cannot cross that toll. और हम ये कार्ड के द्वारा जब जाते हैं और टैग से बिना ये कार्ड नहीं चलता है, हम कुछ चीज को भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। So the government, that transport department can easily track that person where his car is going on right now. Every tracking system also there. और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है
हर एक विषय को ट्रैकिंग के द्वारा कर जाता है और टैक्स के द्वारा कर जाता है। So easily we can capture the illegal people, likewise the criminals or any terrorist or social anti-social people. Easily the government can control right now through this track. और एक ट्रैक के द्वारा हम जानते हैं आसान से कोई क्रिमिनल को, कोई अपराधी को, कोई बुरा काम करने वाले को पकड़ जाते हैं ये ट्रैक के द्वारा। So mainly they are using RFID tag. ये सब विषय को ट्रैक के द्वारा पकड़ जाते हैं। So that means RFID essentially is radio frequency identification. ये सब हमारा जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब वो ट्रैकिंग है, ये सब हमारे लिए के पहचान है। Right now they are doing free trial, likewise in the companies high security area they are using to insert the chip. The size is very less than a rice, small one. They will insert in the body. और इस दिन में हम और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं और एंटी क्राइस्ट जब आएंगे उसी दिन में उसी समय में एक चिप को वो इस्तेमाल कर सकता है, जो चिप ने और चावल से भी बहुत छोटा कम है, उसी चिप को हमारे बॉडी में और डाल देंगे और वो दुनिया को हमारे द्वारा इस्तेमाल करेंगे। Likewise, in supermarket, they are doing testing. Likewise, they insert the chip in their body. They purchase everything. No need to check anything. They will take and directly go to their home. Automatically, when they exit from the supermarket, all the bills and everything will come, and all the money for that will debit from their account automatically. ये चिप के द्वारा क्या हो जाता है, जब हम एक सुपर मार्केट को लेन देन के लिए जाते हैं, कुछ चीज को हम खरीदने के लिए जाते हैं, उसी समय हमारे बॉडी में जो चिप है, उसी चिप के द्वारा ये सारे पैसा डिडक्ट हो सकता है और माइनस हो सकता है और इसी के द्वारा हम लेन देन कर सकते हैं। So that technology already being training right now. और अभी जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी आखिरी दिन के लिए हमारे लिए एक तालीम है, ट्रेनिंग है। So if they experience on that facility, all will easily accept the mark of the beast also. That is the Satan's plan. और अभी जो ट्रेनिंग चल रहा है, इसी ट्रेनिंग में हम सब लोग जब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम आसान से भंडो ख्रिस्टो को और झूठा मसीह को उसी दिन में हम ग्रहण कर सकते हैं। So we have now we identify what is the mark of the beast. अभी हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, खोजेंगे और पशु का संख्या क्या है, उसी के बारे में हम देखेंगे। So it is easily identified right now. और अभी इसको हम आसान से पकड़ सकते हैं। So we can read Revelation 14:9. आइए हम इसी समय प्रकाशित पुस्तक 14 का 9 पद को हम पढ़ सकते हैं। 14:9। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। यस सर। So Revelation 14:9 only you read, no? Yes. Okay. So here, where that mark is inserted also is written here.
यहाँ पर हम जब देखते हैं प्रकाशित उसका 14 अध्याय 9 के बारे में, ये पशु का और छाप के विषय में लिखा हुआ है। The Revelation 14:9 says that mark will fix it on their forehead or on their hand. यहाँ पर हम देखते हैं 14 के 9 पद में, और जो पशु का छाप होगा वो और सिर पर होगा और दाहिने हाथ में ये छाप होगा। So that forehead or the hand wrist is the correct place to insert the RFID tag that the scientists are telling about that. और हम जो विज्ञान के बारे में हम जब देखते हैं, और हमारा जो सिर है, फोरहेड है और दाहिना हाथ है, ये है हमारा शरीर में एक चिप रहने के लिए वो सुरक्षित स्थान है। ये सब वैज्ञानिक के द्वारा आधार किया गया है। So now we during the corona time onwards, we can see about to test the temperature of the body, whether we have the fever or not. One instrument, if they show on our forehead, automatically the temperature will be reading. और हम कोरोना के समय में हम देखा है हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है, हमारा शरीर का जो ताप है, हम कैसे उसको और प्रमाणित करते हैं, और हमारा हाथ के द्वारा उसी समय और परीक्षा किया जाता था। Now, when we go to hospital, they will not use the thermometer. They are using this instrument. Immediately, they will read the temperature of the body. जब हम मेडिकल जाते हैं उसी समय हम टेम्परेचर को हम जब पकड़ते हैं, आसानी से हमारा शरीर में जो टेम्परेचर है उसी को हम मालूम पड़ जाता है। So the doctors are suggest that place to measure because it is very easily we can measure for any man on their forehead. No need to remove the shirt or something. Easily they can measure without any disturbance of the patient. जो रोगी है वो डॉक्टर आसान से मालूम हो जाता है जब हम हाथ से वो थर्मामीटर को पकड़ते हैं, उसी समय डॉक्टर आसान से ये रोग को पहचानता है। Likewise, if we insert the chip on our forehead, it is easily read by anywhere in the marketplace. और कहा वैसे हैं हमारा सिर पर जब छाप होगा और जो चिप शैतान एंटीक्राइस्ट डालेंगे, हम कहाँ पर भी है हमको मालूम पड़ जाएगा हम उधर है। So this is a plan of Satan. ये सब शैतान का योजना है आखिरी दिन में। So if you are easily already adapted with this technology, on the day of the rule of Antichrist, all will accept. How we right now accept the Aadhaar card. और अब हम टेक्नोलॉजी के द्वारा इतना जोड़ गए हैं, आधार कार्ड के द्वारा इतने जोड़ गए हैं, अगले जो एंटी क्राइस्ट का समय आ जाएगा उसी समय आसान से हम और उसी जमाने में हम मिल सकते हैं। So these all are to give the training for the human being. Without Aadhaar card, we cannot do anything in the government sector or open banking sector. Anywhere we can do anything without Aadhaar card, because the Aadhaar means the foundation. आधार कार्ड के बिना आज हम हमारे देश में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड हमारा जीवन का एक फाउंडेशन है। और आधार कार्ड के द्वारा हम बैंक काम कर सकते हैं, आधार कार्ड के द्वारा गवर्नमेंट का सारे जितने भी फायदा है हम उसी आधार कार्ड के द्वारा ले सकते हैं। So now we have to think about the days without the RFID tag, without we resist or deny to accept to insert the mark, how we can live in this world. और उसी समय में
और छाप के द्वारा इंसान जब छाप नहीं लेता है, ये बिना छाप के द्वारा आप इस पृथ्वी में, इस धरती में नहीं रह सकते हैं, लेन देन नहीं कर सकते हैं। So that time the people of God will be getting trouble. They will become economically weak, because if they go for a job without that shift, they cannot do work. They will not give any salary, wages. Likewise, if you go and try to purchase anything on the marketplace, they will not get the product. So these are the situation. और उसी समय क्या होगा, और जो 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 इंसान जिसने भी और चिप नहीं लिए हैं, हमारे अपने अपने शरीर में चिप नहीं लिए हैं, छाप नहीं लेंगे, तो उसी समय लेने देने का और उनको सुविधा नहीं देंगे, परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए सुविधा नहीं पाएंगे, और जॉब करने के लिए भी और पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए भी उनको सुविधा नहीं देंगे, और ये सारे चीज चिप के द्वारा हो सकता है। So artificially that famine and economical critical situation will come to the family of the God's people. और उसी समय परिवार में और पैसा की कमी और खाने की कमी और सारा विषय की कमी परिवार में आ सकता है उसी समय में। But the people, the ungodly people, those who are belongs to Satan, easily accept the mark, because it is very comfortable for them. No cheating, and everything is straightforward. All will come into account. So easily they will receive that mark of the beast. और उसी समय जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का नाम पर नहीं उनको स्वीकार नहीं करते हैं और परमेश्वर को मानते नहीं है, और अनगॉडली पीपल के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो सकता है, और आसान से उन लोग और झूठा मसीह की जो छाप है उसी छाप को उन लोग ग्रहण करेंगे और रिसीव करेंगे, उनके जीवन पर वो लोग छाप लेंगे, और उनके लिए ये सब सारे चीज बहुत आरामदायक हो सकता है। Because of this situation, all the sectors and department of the government will come under the control of the beast. और उसी समय जो जितने भी ये पृथ्वी में गवर्नमेंट है, सरकार है, शासन है, वो एंटी क्राइस्ट के अंडर में आ सकते हैं, शैतान के द्वारा इस पृथ्वी शासन किया जा सकता है। He will control all economic sectors, business, transport, education. वो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, इस दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक से है, पैसा और पैसा के बारे में, जो बिजनेस है और व्यापार के बारे में, एजुकेशन है, शिक्षा के बारे में, ये सब सारे विषय को वो कंट्रोल करता है। Likewise, media and culture of the people, bank, insurance, military, police, everything will come under the control because of this mark. और इस छाप के द्वारा मीडिया को वो कंट्रोल कर सकते हैं, इस छाप के द्वारा इंश्योरेंस को भी वो कंट्रोल कर सकता है, ये छाप के द्वारा कल्चर की भी, ये सारे विषयों को और छाप के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। So without his knowledge, no one can do anything in the village or city on the globe. और उसी समय में और जो पशु के नॉलेज के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। So that mark is the foundation for the rule of Antichrist. और झूठा मसीह के समय में छाप ही और मुख्य विषय हो जाएगा और गुरुत्वपूर्ण हो जाएगा।
He controlled the globe with the mark only. और इस पृथ्वी को एंटी क्राइस्ट और छाप के द्वारा शासन करेंगे। So because of that only, if we receive that mark, we will be controlled by Satan. और जब हम इस मार्क को, इस छाप को, संख्या को हम हमारे सिर पर लेंगे, इसका मतलब है हम शैतान को रिसीव किया है। If we resist that mark and deny to receive the mark and accept the tribulation, then only we will be God's people. Through the tribulation, we will overcome in the first end of the 3.5 years and rapture into wilderness. और उसी समय आप जब इस छाप को नहीं लेंगे तो उसी समय शैतान के द्वारा, पशु के द्वारा युद्ध होगा, आपको वो ताड़ना करेंगे। और जो आखिरी जो 3 साल 6 महीना है, उसी समय इसे शासन होगा, उसके बाद और आप रैप्चर में ऊपर जाएंगे। Now we come to Revelation 13:18. We will read that. आइए हम प्रकाशित उसका 13 का 18 पद को हम देखेंगे। 13:18। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यस सर। 666। So, this call for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. So here we can, that Apostle John says, this call for wisdom. So the TCI, we are come into the main point of the tribulation period. So that is called wisdom. और यहाँ पर हम जब देखते हैं जो अपोस्टल जॉन प्रकाशित उसका 13-18 का पद में जो बातें लिखा हुआ है, ये महाक्लेश की समय में मेन पॉइंट हो सकता है। So he wants to the person, those who have wisdom, they have to calculate the number also. और यहाँ पर हम देखते हैं जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो केवल पशु का संख्या को वो गणना कर सकते हैं। So he tells like that, the number, it is the number of the man. ये संख्या किसका संख्या है? ये संख्या जो 666 नंबर है, ये एक इंसान का संख्या है। So the satanic, the beast will become the man. That is the secret of this word. और शैतान क्या है? जो पशु है, ये पशु एक इंसान है, ये एक गुप्त बात है। So this number is not beyond the limit of the human or nature. और ये संख्या और मनुष्य की संख्या है, इस संख्या के बारे में हम जानना चाहिए। Likewise, this number is not beyond the energy or ability of the human. और ये संख्या के बारे में हम और नहीं जानना चाहिए, जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसी के बारे में हम जानना चाहिए। Because this beast is doing wonders and false signs. क्योंकि इसी के द्वारा ही वो और झूठा जो चिन्ह को दिखाएंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे और चिन्ह को वो प्रकाश करेंगे। So the people would not think it will come from sky directly, not like that. और उसी समय लोग नहीं जानते हैं, सीधा साधा जो डायरेक्टली वो उनके पास नहीं आ सकता है, ये विषय को जानना चाहिए। This beast comes from the human being. ये जो पशु है सीधा नहीं आ सकता है हमारे बीच में, और ये इंसान के
जीवन पर आ जाएंगे। So now we can understand the man is the Antichrist or beast. और अभी हमको पता चला है, और इंसान ही बीस्ट है, पशु है, वो इंसान ही एंटी क्राइस्ट है। The Bible scholars are thinking about that, why the number 666 is given for that man. और बाइबल जो स्कॉलर्स है, बाइबल जो विद्वान लोग है, मनुष्य का संख्या क्यों उनको दिया गया है? Three things they are giving the evidence from the Bible why the person, Satan, chose that 666. और जो बाइबल को जो विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो तीन बात को दिए हैं, उसी बात को हम देख सकते हैं। The first one is the man Adam was created on the 6th day. और यहाँ पर हम देखते हैं जो पशु है वो एक मनुष्य है, उनका संख्या 666 666 है। Likewise, the average height of the man is 6 feet. और इंसान कितना ऊंचा हो सकता है, उसका मतलब 6 फुट ऊंचा हो सकता है। Likewise, the law of Moses said like that, the people, the man must work only 6 days. 7th day will be a Sabbath day. और हमारा जो मूसा है, और जो नियम के पुस्तक में दिया गया है, और 6 दिन वो लोग काम कर सकते हैं, जो छोटा दिन तक हम लोग काम कर सकते हैं, और 7वां दिन में वो विश्राम कर सकता है। So the Bible scholars are expecting to conclude that 666, because of these three reasons about the human, that number will chosen by the Satan. और बाइबल स्कॉलर्स जो बातें को इस स्थान पर प्रकाश किया है, और पहला है मनुष्य 6 फुट का लंबा है, दूसरा है 6 दिन वो काम करता है, इसी तरह है, और 6 से 66 नंबर आया है। Now, a few examples from Bible about the law of Moses. The slave must be work for the master only for 6 years. 7th year he must be get freedom. और यहाँ पर हम देखते हैं जो स्लेव है, कृतदास है, सर्वेंट है, वो 6 साल के लिए और काम करता था, उसके बाद 7 साल में वो फ्रीडम मिलता था और फ्री हो जाता था। Likewise, in the history about King Nebuchadnezzar, set a statue about him, like it has the height of 60 cubic feet and the breadth is 6 cubic feet. और नबूकदनेस्सर के समय में हम देखते हैं जो प्रतिमा है, जो मूर्ति वो बनाया है, वो 60 फीट हैं। So these are the some conclusion by the Bible scholars, but these two things, what we said about the slave master technique and the statue size, will not applicable in our common knowledge. यहाँ पर हम जो स्लेव के बारे में, कृतदास के बारे में जो हम देखा है, जो 6 साल के लिए कृतदास हो सकता है, और नबूकदनेस्सर का जो 60 फुट का लंबा है, ये सारे विषयों को बाइबल स्कॉलर्स ने और काउंट किए हैं। We already know 7 is the number for the God, because 7 is the number to denote perfectness. और यहाँ पर हम देखते हैं जो 7 नंबर है, ये परमेश्वर का नंबर है। जो 7 नंबर, उसका अर्थ
एक सिद्ध को प्रकाश करता है, परफेक्शन को प्रकाश करता है। So 6 is not equal to 7, little less than the perfectness of God. और 6 नंबर वो 7 नंबर के साथ बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 नंबर और परमेश्वर का जो नंबर 7 है वो उसी नंबर से थोड़ा कम है। So the human number is 6 because he has 6th sense. God has 7th sense also. Because of that, the 6th sense person, Satan, cannot be equal to God. इंसान का नंबर 6 नंबर है और परमेश्वर का नंबर 7वां नंबर है। इसका मतलब ये है कभी भी इंसान परमेश्वर के साथ समान नहीं हो सकते हैं। At any situation, the Satan cannot be God. It denotes 666. और किसी परिस्थिति में भी शैतान कभी भी परमेश्वर के समान नहीं हो सकता है। One more thing, in the Bible history and the history of the world, according to the history of Jewish people, those who rule the world, that kings' names also calculate whether they have 666 or not by the Bible scholars. और बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा और प्रकाश किया गया है, और इसी दुनिया में और पृथ्वी इतिहास में हम देखते हैं इससे 666 जो बीस्ट का संख्या के बारे में कुछ लिखा हुआ है। They return the Greek letters alpha, beta, gamma. Likewise, it will end with omega. So they will give alpha is equal to 1, beta equal to 2. Likewise, omega equal to 24. And they write the letters of the name of the kings and calculate whose name is come 666 like that. और जो बाइबल स्कॉलर्स है अल्फा बीटा के अनुसार, और उन लोग कैलकुलेशन किया है। अल्फा का और संख्या 1 है, बीटा का संख्या 2 है, उसका मतलब ओमेगा उसका मतलब 24 है। इसी तरह उन लोग कैलकुलेशन किए हैं और फाइनल में एक इंसान का नंबर आ चुका है। Likewise, they calculate the King Nero who persecuted the Jewish in the 70 AD. His name comes 666 totally. और जो 70 एडी में 70 जो ख्रीष्टाब्द है उसी समय में, और राजा नीरो, किंग नीरो है, उसका नंबर 666 नंबर आया है। Likewise, King Caligula. और किंग राजा गालिकुला भी उसी तरह है। Likewise, Muhammad Nabi. मोहम्मद नबी वो भी 666 नंबर आया है। Likewise, John Calvin, who is stand I am the Christ. और जॉन काल्विन भी कहता था मैं ही मसीह हूँ। जॉन काल्विन ऐसे कहता था। Likewise, King Napoleon, the France empire. और फ्रांस एम्पायर नेपोलियन वो भी अपने आप को परमेश्वर कहता था। Likewise, the King Hitler, the German empire. और जर्मन एम्पायर जो किंग हिटलर वो भी अपने आप को परमेश्वर और बनाता था। So the Bible scholars calculate this total comes under 666. और ये सारे विषय को बाइबल स्कॉलर्स लोग और कैलकुलेशन किए हैं, ये सारे नंबर 666 नंबर आता है। And they concluded like that, these all the kings are persecute the Jewish people. These all the kings also have the spirit of Antichrist. ये सारे जो नीरो है, गालिकुलम है, मोहम्मद नबी है, जॉन काल्विन, नेपोलियन है, हिटलर है, ये सारे लोग और ज्यूस लोग को सताया है।
इसका मतलब वो उनके जीवन में शैतान और एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट था, इसलिए ज्यूस लोग को उन लोग सताया है। Because of that, only Apostle John says in his epistle, right now, so many antichrists are there. इसलिए अपॉस्टल जोहन उसका पुस्तक में लिखा हुआ है, अभी अनेक बहुत सारे मसीह आया है इस दुनिया में, मसीह है। So whenever the people of Jews are persecuted by any person, they have the spirit of Antichrist. और इस दुनिया में ज्यूस लोग को जितने भी सताया गया है, और इसका मतलब है उन लोग, उन राजा के जीवन में एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट था। One more research by the Bible scholars. In English, A equal to 1, B equal to 2, likewise Z equal to 26. Again, sir, again, please repeat it. In English letters, A they fix like that, A equal to 1, 2, B equal to 2, up to Z equal to 26, and they implemented to the former president of United States, George W. Bush. His name also total come under 666. और हम जब इंग्लिश लेटर को हम ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, ऐसे हम 24 लेटर को जब हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या पाएंगे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नंबर भी और 666 नंबर में आ जाता है। Likewise, the Roman Catholic Pope, the garment which he will wear during the worship time, on the garment, that is a sentence written like that in Latin, Vigarius Filii Dei. Let me spell it, please note it down. Vigarius, Vigarius, Filii, Filii, and space DEI. Again, sir. Yeah, please note it down. Vigarius, Vigarius. And another word, Filii, Filii, Filii. And another word, DEI, Dei. और हम देखते हैं कैथोलिक जो पोप है, और उसको जो वर्शिप करने के समय में जो आगे जो लिखा हुआ है विगारियोस फिलविल जो लिखा हुआ है, उसका मतलब भी 6 से 66 नंबर आ जाता है। So that sentence means ruling in the place of Christ. और ये जो विकारियस पिल्डी जो है लिखा हुआ है शब्द है, ये इसका मतलब ये होता है परमेश्वर का स्थान पर पोप का शासन हो सकता है, उपासन कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। So he is telling himself as a Christ. और पोप क्या करता है, अपने आप को मसीह कहते थे। In English it is translated like that, vicar of Christ. और इसका मतलब इंग्लिश का मतलब विकारियस ऑफ क्राइस्ट। Yes. So that calculation also, if we put Roman letters, we know Roman letters for this sentence, we will conclude 666. और ये एक रोमन लेटर्स है, रोमन लेटर से हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन का फाइनल 6 से 66 नंबर आ जाता है। So we will come to conclusion that all the Bible scholars are expecting that Pope directly it is written vicar of Christ. The total Roman letters, Roman numbers are implemented for the sentence also
come under 666, the Pope will be the Antichrist or the beast. और हम जानना चाहिए कि आखिरी दिन में जो पोप का शासन होगा, बाइबल स्कॉलर से ये और कैलकुलेशन किया है, उसका नाम के अनुसार आखिरी दिन में जो बीस्ट होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, वो एक इंसान है, वो एक रोमन कैथोलिक का पोप है। So now we understand what will be the mark, what is going to come right now, and the trailing period right now. All are using that RFID tag, and who will be the beast. Everything we meditated today, because these two words, Revelation 13, 17, and 18, is very important for the ruling of Antichrist. एंटीक्राइस्ट के समय में हम अभी आज जो प्रकाशित 13 का 17, 18, ये बहुत एक गुरुत्वपूर्ण वर्सेस है, पद है, उसको हम जो पद को जो हम चिंता किया है, उसी समय हम मालूम हो गया, हम सब लोग जानते हैं पशु क्या है, एंटीक्राइस्ट क्या है, और छाप क्या है, लेने देने का अर्थ क्या है, कैसे हो सकता है, ये सारे विषयों को हम आज सीख लिए हैं। If we have the gift or grace of God, we cannot be revoked in our faith. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हमारे स्थान को हम नहीं छोड़ना चाहिए। We will not accept the mark of the beast. हम इस छाप को नहीं लेना चाहिए और उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। Because our 4 apostles and 4 believers in the churches are suffering for the scripture. क्योंकि हमारा जो पहले जो अपोस्टल है, पहले जो मसीह लोग है, ये ताड़ने के अंदर में आ चुके हैं, इसलिए महाक्लेश की समय में जो परसेक्यूशन होगा, ताड़ना होगा, उसी समय को हम नहीं डरना चाहिए। So if we face the starving and famine and economical critical situation in our mission, in our family, we should not worry about that, because these all are giving training by God or Holy Spirit to enter into the rule of Antichrist. हम जब हमारे जीवन में, मसीह जीवन में जो और कमी का महसूस करते हैं, पैसा कमी का महसूस करते हैं, अनेक ताड़ना के द्वारा हम जाते हैं, सेवा करते हैं, इसका मतलब हम हमारे जीवन में एक ट्रेनिंग अभी ले रहा है, और जब एंटीक्राइस्ट का समय आएगा, उसी समय भी हम और हमारे जो ट्रेनिंग तालीम के द्वारा उसी को हम फेस कर सकते हैं। So God also giving training to us how to suffer, how to face the tribulation. During these days, we are trained by God. अभी परमेश्वर हमको सेवा के द्वारा हमको एक तालीम दे रहे हैं, कैसे हम सेवा करेंगे, कैसे ताड़ना को हम सामना करेंगे, कैसे हम और कष्टों को, दुख को उठाएंगे, ये सब परमेश्वर अभी हमको तालीम दे रहा है। Hallelujah. May God bless you all. प्रभु आपको सबको आशीषित करेंगे। May Thank God you, bless sir. His words. Amen. परमेश्वर आपको सबको आशीष करेंगे। आमीन। Amen. Praise the Lord. थैंक यू सर।